दोस्तों, राधे राधे। टैरेट विद एंजल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आज की जो ये रीडिंग मैं लेके बैठी थी करने के लिए, तो मतलब मुझे एक जो डाउनलोड मिला, जो मैंने माता रानी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे कुछ आइडिया दें, आज की रीडिंग आप किस उस पे कराने वाले हैं, क्या रहने वाला है इसका। मुझे दो ही वर्ड सुनाई दिए दोस्तों, विनाश और विश्वास। ठीक है, ये आप ये जो टाइम चल रहा है, ये जो सितंबर मंथ है, ये जो है ना, बहुत सारी एंडिंग्स लेके आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये एंडिंग सिर्फ आपको मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है ना, ये उसका लास्ट प्रोसेस मुझे लग रहा है कि बहुत से आप व्यूअर्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये आपकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है ना, ये उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से जो आपकी लाइफ का जो पेन है, जो ट्रॉमा है, वो एक एंड की ओर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे ना फुल स्टॉप लग जाना है ना। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं। तो देख लेते हैं कि माता रानी का और क्या संदेश है। यस, ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, मैंने माता रानी के यहाँ पे संदेश की बात करी, और अभी जो फुल मून गया है, इस दिन ग्रहण भी था, चंद्र ग्रहण की अभी तक और फुल मून की जो एनर्जीज थी वो पूरी तरह सेटल डाउन नहीं हुई हैं कि यहाँ पे अब 9/9 का पोर्टल भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हमारे कार्ड आ गए हैं, हम रीडिंग शुरू करनी चाहिए दोस्तों। देखिए, मतलब एक एनर्जी इस टाइप की है कि विनाश और विश्वास, जैसे माता रानी आपसे ये कहना चाहती हैं कि विनाश तो निश्चित है, जो बुराई है उसका अंत तो निश्चित है, लेकिन आपके ऊपर इस बात का प्रभाव कैसे और किस तरह पड़ेगा, ये आपके विश्वास पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर तो आपका विश्वास जो है ना डगमगा गया, इन द सेंस कि देखिए, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो अच्छा बुरा हर किसी की लाइफ में पड़ने वाला है, लेकिन आप जरा सी चीज़ों के नेगेटिव होते ही अगर आपका विश्वास ईश्वर पर से उठ गया, या फिर ऐसा कुछ आपने सोचने लगे कि मैं उसके लिए ऐसा करूं या वैसा करूं, तो यहाँ पे जो है ना, ईश्वर एक तरह से आपको भी टेस्ट कर रहा है और आपके शत्रुओं को भी टेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप दोनों आपके जो भी एनिमीज होंगे, जो भी आपके अपोजिट में खड़े हुए लोग हैं, उनकी भी एनर्जीज ईश्वर इस टाइम पे, क्योंकि बहुत एक जस्टिस की एनर्जी है, बहुत एक अंत की एनर्जी है, और अंत ही जो होता है ना, चीज़ों के रीस्टार्ट होने का टाइम होता है। जैसे किसी की डेथ होती है तो रीबर्थ भी होता है ना, ख़त्म होता है तो फिर से एक नई शुरुआत भी होती है। तो हमारा पहला ही कार्ड आ गया था मैजिशियन का, एक न्यू शुरुआत का, एक मतलब ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको, अगर आपने विश्वास का दामन थामा हुआ है, अगर तो आप अपने विश्वास पर अडिग हैं कि जो होगा मेरे लिए बहुत पॉजिटिव होगा, और आपके अंदर किसी के लिए कोई नेगेटिव भावना या नेगेटिव थॉट अपने खुद के लिए भी नहीं है। ये नहीं कि दूसरों के लिए नहीं रखना है लेकिन अपने लिए नेगेटिव सोचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ईश्वर कहेंगे तथास्तु। जो आप सोचोगे अच्छा तो अच्छा तथास्तु, और आपके लिए अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो बुरा। ओके, तो प्लीज़ अच्छा सोचें, अपने लिए भी, देश के लिए भी, और प्रकृति के लिए भी, सभी के लिए अच्छा सोचें। तो ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अपने थॉट्स जो है ना, वो आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं आपसे। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, प्लीज़ इनको क्लेम करें। आपको मैजिशियन की एनर्जी में लाया जा रहा है। ठीक है, आपको एक चारों तरफ से साधन संपन्न किया जा रहा है, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि लो और अपनी डेस्टिनी क्रिएट करो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है इसमें। ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन भी बहुत बहुत ही तगड़ा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कि मतलब जैसे वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये चीज़ आपके फेवर में, आपको जैसे अब कोई चीज़ ऐसी होगी, जैसे आपको लगा होगा कि यार ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं है, या ये लोग मेरे फेवर में नहीं है, वहाँ पे आप सडनली ऐसा फील करोगे कि यार ये लोग मेरे फेवर में हैं। आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये लोग मेरे फेवर में हैं, ये मतलब परिस्थितियां मेरे फेवर में है, उतनी बुरी नहीं है जितना मुझे लग रहा था, और ये चीज़ें होंगी सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा। यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप बैठ के इंतजार मत कीजिए कि चीज़ें बदलेंगी तो मैं एक्शन लूंगा, आप एक्शन लीजिए तब चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड आपसे बार बार यही चीज़ कह रहा है। ये चीज़ मुझे पिछली रीडिंग में भी क्लिक हुई थी और पिक हुई थी डाउनलोड, कि आपका जो साइकिल था, एक जो कार्मिक साइकिल था, वो एंड होने वाला है। ठीक है, ये सितंबर का मंथ दोस्तों बहुत कुछ एंड करेगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों को ना एनालाइज कर रहे हैं आप, कि मतलब इमोशनली आपने क्या खोया, क्या पाया, या आपने फाइनेंशियली आप कितने स्टेबल हैं, नहीं है, या किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए आपके पास उतना फाइनेंस है या नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको एक
ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं आपको। आपको जो है ना ऐसी रास्ते खुलने वाले हैं जहाँ पे आपकी इस कंडीशन को, जो फाइनेंशियली अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, या आप सोचते हैं कि ये पैसा है, अगर मैंने इसको इस काम में लगा दिया तो मैं आगे के लिए मैं सेव कैसे कर पाऊंगा, तो आपको इन सारे ना उलझनों से निकालने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है। और ये सारे ना एक रास्ते जो हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना क्रिएट होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जो सितंबर का जो मंथ है ना, बहुत सारी चीज़ों को एंड करके जाने वाला है। और यहाँ पे ये एंड, जो मैं बार बार एंड शब्द यूज कर रही हूँ, यानी कि अंत अंत इन द सेंस कि ये आपकी नेगेटिविटी का अंत भी हो सकता है, ये आपके बुरे टाइम का अंत भी हो सकता है, ये किसी के ईगो का अंत भी हो सकता है, अहंकार का अंत हो सकता है, लालच का अंत हो सकता है। ठीक है, एक नेगेटिव ऊर्जा का अंत हो सकता है। आपकी आपके अगर आप अराउंड आप बहुत सारी नेगेटिविटी फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी सेंड करी है, तो आने वाले नवरात्रि के टाइम पर ये माता रानी का संदेश कि उसका अंत हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज आपको अपने एक तो कर्मों पे भी डिपेंड करेगी। यदि आपके कर्म अच्छे रहे, आपके भाव अच्छे रहे, आपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, ईश्वर पर सरेंडर बनाए रखा, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव वे में जाने वाला है। और अगर वहीं कहीं आपके अंदर ये चीजें रही कि मैं उसका छीन लूं, उसका लूट लूं, या उसको धोखा दे दूं, या जो भी इस प्रकार की मेंटलिटी के लोग रहे हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ अंत होगा। बट ऑब्वियस है कि उनको उसका कर्मा तो फेस करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें निकल के आ रही हैं, और डिवाइन इंटरवेंशन फाइनली किसी की लाइफ में होने वाला है, जिसका उन्होंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। थैंक यू सो मच। मैं इतने सारे, आज बहुत सारे कार्ड्स निकल निकल के आ रहे हैं दोस्तों। बहुत कुछ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ एनर्जीज बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। और ओके, थैंक यू सो मच। ओके, किसी रिश्ते की नई शुरुआत होने की होती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा ऐसा टूटा हुआ या रुका हुआ एक, मतलब एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है, जो मतलब ये एनर्जी एक सेपरेशन की एनर्जी का मुझे अंत यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके इमोशनल लाइफ में बैलेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कोई आपके पुराने भी हो सकते हैं जो किसी नेगेटिविटी की वजह से आपसे दूर हुए होंगे, या फिर इनके लिए आपने एफर्ट्स बहुत करे होंगे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला होगा। ठीक है, ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, ये मतलब आपके साथ तो रहे होंगे, लेकिन इनका जो फोकस था वो आप पर नहीं था, ये आपसे दूर हो गए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसे इंसान हैं कोई ना कोई जो आपकी लाइफ में लौटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब अभी जो अभी अभी की जो इनकी सिचुएशन है ना दोस्तों, वो इस तरह की है कि मतलब ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन इनका एक पैर मतलब पीछे जैसे कि जैसे इंडिकेट कर रहा हो कि झिझक इंसान के अंदर ना, एक हेजिटेशन की एनर्जी है। वहीं आप बहुत स्ट्रेट और बहुत ही सीधे और सिंपलिसिटी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले इंसान, और ये इंसान अभी बहुत झिझक रहे हैं होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर कम्युनिकेशन अभी तक नहीं किया होगा, बहुत ही डरते डरते, बहुत ही स्लो उसमें आपकी तरफ ही मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल एक बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं बैलेंस लेके आना, एक इक्वल गिव एंड टेक करना वो आपके साथ चाहते हैं। बट अभी क्या है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा झिझक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसे अपनी बात को कहना, या कुछ हिडन तरीके से अपनी बातों को कहना, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं और क्या है इस चीज़ के अंदर। आपके जो इमोशंस थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आप में से ऐसे रहे होंगे पिछले एक महीने के अंदर, आप लोगों के एक हफ्ते के अंदर, या एक महीने के अंदर, या पिछले एक दिन से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा, बहुत ही इम्बैलेंस रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन ऐसे हैं यहाँ पे, कोई लोग जिनको भी रीडिंग में यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहे होंगे। कुछ ना कुछ पुराना ऐसे आप बढ़ तो आप आगे रहे हैं लाइफ में, लेकिन आपको पुरानी चीज़ें बहुत इमोशनली इम्बैलेंस कर रही होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ रीडिंग को पूरा सुने, एनर्जीज को क्लेम करें। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, देखिए ये जो टाइम है, ये जो सितंबर का जो मंथ है, ये वाला, ये आपके लिए ना एक इल्यूजन को ख़त्म करने वाला है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिले, हो सकता है आपको ये रियलाइज़ हो कि आपने बहुत सारा अपना टाइम इमोशनली कहीं गलत जगह कनेक्ट होके गुजार दिया, या फिर आपको ये लगे कि आपने इतना सारा टाइम ना किसी ऐसे इंसान के पीछे आप इमोशनली रुके हुए रहे, या कि जो मतलब वर्थ इट नहीं था, एक ना वेस्ट ऑफ टाइम जैसे आपको लगेगा कि
ये इस इंसान की वजह से मैंने इतना टाइम कर दिया, ये इंसान तो इस लायक ही नहीं, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होती है मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, क्योंकि जब इमोशनली आप ना अपने आप को बैलेंस में लेके आएंगे। ये बहुत सारा पानी पानी, ओ माय गॉड, इतनी सारी एनर्जीज में आपसे, एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। कार्ड ऐसे उड़ उड़ के जा रहे हैं, जैसे पता नहीं बहुत कुछ ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माता रानी। प्लीज़ एंजल्स मुझे थोड़ा सा क्लियर गाइडेंस मुझे और प्रोवाइड करने की अच्छे से कोशिश दें मुझे डाउनलोड्स। थैंक यू। जो आपके अब तक जो एनर्जी आपकी जो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस थी, ठीक है, वहाँ पे मुझे एक बैलेंस, आपकी इंट्यूशन आपको मतलब बिल्कुल ही माइंड ना एक तो आपको ब्लॉक फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि यार कुछ क्लैरिटी लाइफ में नहीं है, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। और ये आपकी लाइफ की जो क्लैरिटी हो रुकी हुई थी, ये जो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पैटर्न्स की वजह से समझ नहीं आ रही थी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, एक स्टकनेस है। जब आंखों पे पट्टी बंधी होगी, जब आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी कैसे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मंथ हो सकता है किसी ना किसी की लाइफ में ये जो क्या कहना चाहिए इसको, ये जो इल्यूजन था आपकी लाइफ का, इसका अंत हो सकता है और आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो किसी आप सभी की लाइफ में जो भी यहाँ पे रीडिंग पहुंच रही है, कुछ ना कुछ ऐसा तो एंड होगा जो या तो आपको रोक के हुए था, ये जो आपकी स्टकनेस थी इसका एंड हो सकता है, ये जो आपका इल्यूजन था इसका एंड हो सकता है, इमोशनली अगर आप इम्बैलेंस फील कर रहे थे तो इसका एंड हो सकता है। लेकिन ये पॉजिटिविटी आप प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें, और ये आप तभी संभव होगा जब आप ईश्वर पर विश्वास और सरेंडर उतना ही बना के रखेंगे जितना कि आपने आज तक। जी, ऐसा है ना, यहाँ पे जहाँ पे 3 चीज़ें जहाँ पे आती हैं, वहाँ पे 3 में से एक चीज़ का तो अंत होना निश्चित ही होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे अंत होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। आज मुझे कार्ड बिल्कुल भी शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कार्ड ऐसे अपने आप ही सामने आके जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हूँ। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाने वाली है, ठीक है। या तो आपको इस सिचुएशन से ना कोई मतलब एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि आपको एक रिलीफ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक रिलीफ वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से आपको रिलीफ मिलने ही वाला है। हो सकता है आपकी लाइफ में मतलब आप जानते हो इस चीज़ को, लेकिन ना आप प्रूफ नहीं कर पा रहे होंगे, या तो आप मतलब उस चीज़ से इस चीज़ को आप जानबूझकर जानते सब कुछ हैं, बट आपको इस चीज़ का ना बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होगा। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस एनर्जी से आपको रिलीफ मिलने वाला है, और ये जो भी है ये आपकी लाइफ से बाहर जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, गिव मी वन मोर कार्ड एंड देन वी विल टेक गाइडेंस। ओके, अगेन नाउ इट इज़ टाइम, ठीक है दोस्तों। देखिए, चीट की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन निकल के आई है। आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारा चीट हुआ होगा थर्ड पार्टी को लेके, या जो भी आपके पर्सन रहे होंगे, या अभी करंट में अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं तो वहाँ पे उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ किया होगा, आपको इल्यूजन में बहुत रखा होगा, आपको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पे ऐसी, और ये जो थर्ड पार्टी थी, ये इनकी जो नज़र थी ना फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा थी आपके पार्टनर के, या अभी भी हो सकता है हो। लेकिन ईश्वर का जो न्याय है, ईश्वर का न्याय आपके लिए यही आ रहा है कि आपको इस सिचुएशन से ना बाहर निकाला जाएगा। ये जो आपकी लाइफ में बहुत स्टकनेस क्रिएट कर रही थी, एनर्जीज ऐसी सेंड करती होंगी कहीं ना कहीं कि आपको मतलब आपके बनते हुए काम यहाँ पे बिगड़ जाते होंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज से आपको रिलीफ मिलने वाला है इस सितंबर में। इल्यूजन की कंडीशन जो थी वहाँ से आपको रिलीफ मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलेगी, रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी, आपको आगे क्या करना है उसमें क्लैरिटी मिलेगी। आस को प्लीज़ अपने बनाए रखें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।